कन कहे बान चढ़े जिमदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुन मांज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाद गलान करहु मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुलकेउ ही हरस सुने, बेन बचन निफूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर, हर्षित बरसे फूल। सियाव हम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गई उदासी। कहें परस पर मिल दस पांचा, भरत सनेऊ शील सुस साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुन देखे, मुरित मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह रूपी को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए उर्लीने, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कहु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुध पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब बखर खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जी जान करहूँ, समुझ मात कर तूत। तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजय बिहारी। माता की करतूत को समझकर याद कर करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहे न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कही, जही पितु देह राज सोलही। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सूला।
शोभावी बसराने अयानी कर कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भाभी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहाँ तुम्हारे अलप अपराधु कहे सो अबद अधम अयान असाधु। करते राजत तुम्हें न दोषु राम होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीनेहु भरत भल तुम्हें उचित मत होएउ। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राणा भूरे भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे अचरज न ताता दशरथ सोन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? ये तात तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्रो तुम सम को नाही। लखन राम सीता अति प्रीति निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा मगन होए तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयाशयक मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मतेहु धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर क्यों पालने वाले हैं। ये भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हो। तुम कहाँ भरत कलंक हम सब कहा पदेश। राम भगत रास से देत भाय समय गणेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ है। नभ विदु विमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंथई कबहू ना घटय न जग नव दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिसके कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बर दिन दिन दूना होगा।